हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक फॉर इन्फो। दिस इज संजय चौधरी। आज का वीडियो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर के बारे में है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुके हैं। हालांकि जब मैं वीडियो बना रहा हूं ये ऑलरेडी लेट हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे बताना जरूरी था। इस वजह से मैंने सोचा कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, अत्यंत जरूरी है। वो जरूरी चीज़ें क्या है? एडमिशन तो स्टार्ट हो गया, बहुत से बच्चों ने रजिस्टर कर भी दिया होगा, लेकिन अब की बार जो प्लेसमेंट में परिवर्तन आया हुआ है लास्ट 2-3 ईयर से, वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पॉजिटिव बातें हैं जिसे बताना बहुत ज़रूरी है, उसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि वो कितने हद तक सही है, कितना नहीं है। तो डैट इज़ वेरी कंपल्सरी। तो बिना किसी देरी के चलिए उस बात को, उस पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है mmut.ac.in पर आएंगे तो होम पेज पे आपको कुछ नोटिफिकेशंस, कुछ चीज़ें दिखेंगी। उसमें से आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, तो आपके पास एक पॉपअप खुल के आएगा। यहाँ पर लिखा है MBA, MCA, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स थ्रू CUET पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जो काउंसलिंग की लिंक है वो दी गई है। तो आपको यहाँ पर क्लिक हियर पे क्लिक करना है। तो मैंने क्लिक कर लिया। अब इनका जो वेबसाइट है काउंसलिंग का, ऑनलाइन काउंसलिंग एंड एडमिशन का, उस वेबसाइट पे हम आ गए हैं। यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा नीचे। नीचे लिंक क्या है कि काउंसलिंग लिंक फॉर MBA, MCA, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ थ्रू CUET PG। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप इनकी नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे जहां पर आपको रजिस्टर करना है, राइट। जैसे आप क्लिक करेंगे आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। इस पेज से पहुंचने से पहले मैं आपको डिस्कस कर दूं कि लास्ट डेट, स्टार्टिंग डेट, कितनी सीट्स हैं वो डिस्कस करूं। तो आइए उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है इनका ये ब्राउज़र मिलेगा आपको, इनको इन्हीं के वेबसाइट पे। हालांकि इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तब भी आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर है इन्फॉर्मेशन गाइडलाइंस फॉर एडमिशन थ्रू CUET PG 2022। कोर्स का नाम लिखा है MBA, MCA, MSc BTech सेकंड ईयर, लेटरल एंट्री फॉर BSc ग्रेजुएट्स, राइट। अब इसमें क्या है, ऑनलाइन काउंसलिंग करने के लिए आपको 2000 रुपये का अमाउंट फीस पे करनी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है, किसी भी कंडीशन में रिफंड नहीं होगा। और इसका पेमेंट आपको ऑनलाइन पे करना है ड्यूरिंग योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अपनी फॉर्म को, अपने रजिस्ट्रेशन को ध्यानपूर्वक करिएगा, कोई गलती ना हो, क्योंकि अगर गलती हो जाती है तो आपके लिए आगे चल के प्रॉब्लम बन जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ इसमें क्या है, नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पर सीट्स की। तो अगर मैं सीट्स की बात करूँ कितनी सीटें हैं, तो हालांकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कितनी सीटें हैं, लेकिन मैंने सोचा कि इस वीडियो में भी आपको बता दूं। टोटल 75 सीट हैं फॉर MCA कैंडिडेट, जिसमें से 32 सीटें जो है वो जनरल कैटेगरी से लिए जाएंगे, ठीक है। अब जनरल में किस तरह कैटेगराइज किया गया वो आगे आप देख सकते हैं, इसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा। इसके अलावा 20 सीटें बैकवर्ड क्लास के लिए हैं, 15 सीटें SC के लिए है एंड 1 सीट सिर्फ रखी गई है ST कैटेगरी के लिए। जो रिजर्वेशन पॉलिसी और जगह थी, जैसे कि HBTU में था, सेम रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पर भी है। रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पर भी है। मैं आपको उसको दिखाना चाहूँगा रिजर्वेशंस के लिए जो चीज़ें हैं, कि रिजर्वेशंस के लिए यहाँ पर जो यूपी के लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशंस हैं, जो आउटसाइड यूपी हैं उनके लिए रिजर्वेशन कम है। अगर किसी भी प्रकार का रिजर्वेशंस का बेनिफिट आप लेना चाहते हैं तो आपको रिजर्वेशन का जो सर्टिफिकेट है, EWS, बैकवर्ड क्लास, SC, ST, PWD, इन सभी सर्टिफिकेट का आपको रेडी रखना होगा और जैसे ही जरूरत पड़ेगी उसको आपको वहां पर सबमिट करना होगा, राइट। सबमिट आपको ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन ही करना होगा, उसके बाद जरूरत नहीं होती है, उसके बाद जरूरत होगी तो करेंगे। अब क्या है, जैसे ही आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी, सीट कंफर्म होने के बाद कैंडिडेट हैज टू डिपॉजिट कंफर्मेशन फीस, दैट इज 40,000, 40,000 रुपये आपको फीस पे करनी होगी जब आपको, ठीक है, सीट आपको मिल जाएगी और उसको कंफर्म करने के लिए, ठीक है।
अगर आपको विड्रॉ करना है तो उसका नियम नीचे लिखा गया है, ठीक है, वो आप ध्यान से देख लीजिएगा, स्नैपशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, वो चीज़ें थोड़ा सा लंबे हो जाएंगी। नेक्स्ट चीज़ें क्या है, काउंसलिंग का जो प्रोसेस है, काउंसलिंग का प्रोसेस बहुत सिंपल है, ठीक है। उसके लिए आपको इन्होंने स्टेप बताए हुए हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस, काउंसलिंग के प्रोसेस। इसके लिए इन्होंने दिया इनकी वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट के जाने के बाद इनको एक लिंक मिलेगी, जो मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली जाके वहाँ से क्लिक करके सारी चीज़ें कर सकते हैं। एंड सेकंड स्टेप क्या होगा, रजिस्टर करने के बाद आपको पेमेंट करना होगा 2000 रुपये का। वो पेमेंट करने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं इनकी वेबसाइट पे। अपलोड करने के बाद आपको ये जो स्टेप 4 स्टेप 5 इसको को स्किप करना है, क्योंकि ये बीटेक वालों के लिए है। इसके बाद आप आएंगे स्टेप 6 पे। इतना करने के बाद एक मेरिट लिस्ट जो है इनकी वेबसाइट पे आएगी, ठीक है। उस वेबसाइट के हिसाब से जो मेरिट लिस्ट आएगी और आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपके डैशबोर्ड में शो होगा कि आपको कॉलेज अलॉट हो चुका है। और जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा आपको, फिर आपको उस सीट को कंफर्म करने के लिए आपको 40,000 रुपये का पेमेंट करना होगा, ठीक है। पेमेंट करने के बाद अपनी पेमेंट रिसिप्ट जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, और इसको अपने गूगल ड्राइव पे सेव कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आए हैं बच्चों के साथ कि उन्होंने अपने गूगल ड्राइव पे या कहीं ऐसी जगह सिक्योर नहीं किए थे। बाई चांस अपने मोबाइल को, लैपटॉप को आप फॉर्मेट करते हैं, बाई चांस की तरीके से डिलीट हो जाता है तो आप मुसीबत में पड़ जाते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग गूगल ड्राइव पे सेव कर लीजिएगा, जिससे अगर बाई चांस आप का लैपटॉप या मोबाइल गायब हो जाता है, फॉर्मेट हो जाता है, डिलीट हो गया फाइल, तो कम से कम ड्राइव पे रहेगी तो आप एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको स्टेप 8 को स्किप करना है, स्टेप 9 में आप जाएंगे। स्टेप 9 में एक टाइम देंगे कि इस टाइम के बीच में आपको जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पे करनी है, ठीक है। वो पे करने के बाद आपका लास्ट जो स्टेप है वो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सारा प्रोसेस होने के बाद जब सारी राउंड हो जाएंगे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, उसके बाद आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वो कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना होता है। अब शेड्यूल क्या है, टाइमिंग क्या है, 6 अक्टूबर को ये 10 बजे से चालू हुई है शाम को, और ये 13 अक्टूबर शाम 5 बजे तक चलने वाला है सारा काम, ठीक है। तो फटाफट आप जाके कर दीजिए बिना किसी देरी के, ओके। राउंड 1 का जो मेरिट लिस्ट आएगा वो 15 अक्टूबर को आएगा, ठीक है, यानी कि 2 दिन बाद ही उसका अपडेट मैं दे दूंगा आप सभी लोगों को, ठीक है। और 16 से 18 के बीच में आपको जो सीट कंफर्मेशन फीस है 40,000 का वो पेमेंट करना है। 40,000 रुपये यहाँ भी लग रहे हैं, 40,000 रुपये आपको इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में भी देना था, ठीक है। उसके बाद राउंड 2, राउंड 3 एंड अगर जरूरत पड़ेगी तो स्पॉट राउंड भी होगा, उसका अपडेट मैं आपको दे दूंगा। उसका टाइम उन्होंने रख रखा है, लिख रखा है, स्नैपशॉट लेकर आप रख सकते हैं। बाकी अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको सारी अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो फटाफट सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस करिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जैसे मैं अपडेट दूं तुरंत आप तक पहुंच जाए, राइट, ओके। अब इस कॉलेज में एडमिशन आप लेने के लिए मैंने बता दिया कि आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके लिए आपको रजिस्टर फॉर काउंसलिंग के लिए क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस वेबसाइट पे आएंगे, इस सारी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा ध्यान से 1 by 1, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द अबव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपना कोर्स चूज करना है, जैसे मैंने MCA चूज कर लिया। उसके बाद अपना एप्लीकेशन नंबर चूज करना है, एप्लीकेशन नंबर जो CUT का एप्लीकेशन नंबर है वही फिल करनी है। इसके बाद मोबाइल नंबर और लास्ट में ईमेल एड्रेस। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें आप कर लीजिएगा। कोई दिक्कत आएगा तो मेरे से पूछ लीजिएगा। उसके लिए आपको पूछने के लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है, ओके। इतना करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा और सारा जो प्रोसेस है वो फिल कर लीजिएगा। देरी मत करिए, फटाफट कर लीजिएगा, ठीक। अब मैं आता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है प्लेसमेंट, ठीक है। अब इन्होंने एक ब्राउज़र दिया हुआ है जो कि स्पेशली फॉर जो है 2023 वाले बच्चों के लिए है। इन्होंने लिख रखा है साफ साफ, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट प्लेसमेंट के लिए इन्होंने चीज़ें दी हैं। ये जो मैसेज दिया है और चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें बकवास की बातें हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। लेकिन मेरे हिसाब से इन सब चीज़ों का कोई मोल, कोई वैल्यू नहीं होती है उस टाइम जब आपका प्लेसमेंट नहीं हो पाता है। सारी रूल्स, सारी रेगुलेशन, सारे जो नियम कानून हैं तभी वैलिड होते हैं जब आपका एंड में प्लेसमेंट हो जाए, तो आपको लगेगा हाँ हमने जो नियम कानून का फॉलो किया है वो वर्थ गया है। नहीं अगर होता है तो कोई मतलब नहीं निकलता है। ट्रस्ट मी, चीज़ें जब आप पहुँचेंगे कॉलेज में तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ें जो भैया ने बताई थी चीज़ें आज सत्य हो रही है, सही हो रही है। तो इस वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेन चीज़ होता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद वहाँ से आप निकलने के बाद क्या बनते हैं, क्या अचीव करते हैं, वही तो बेटर करता है। आप कॉलेज में क्या लेने जा रहे हैं, नॉलेज, दूसरा जॉब,
अब दोनों चीज़ें आपके पास है, बेस्ट थिंग है। सिर्फ अगर जॉब है, नॉलेज नहीं है, बेकार है। सिर्फ नॉलेज है, जॉब नहीं है, सबसे बेकार है, बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ें हैं। तो दोनों चीज़ें बैलेंस करके आपको चलनी पड़ेगी। अब विदाउट, आप ये भी कहेंगे विदाउट नॉलेज जॉब कैसे मिलेगी, मिल जाती है उस लोगों को, बट मैक्सिमम चांसेस है उन्हीं को मिलेगी जिनके पास नॉलेज होगा। अब बिना किसी और देरी के यहाँ पर कुछ फेस्ट होते हैं, जैसे कि अभ्युदय करके कोई फेस्ट है, ठीक है। उसके बाद टेक सीजन करके होता है, एक आयास होता है। ये 3 फेस्ट ये लोग करवाते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कुछ इनके बहुत अच्छे अच्छे एलुमनाई भी हैं। अब मेन चीज़ पे आते हैं, प्लेसमेंट रिकॉर्ड। ये 22 वाले बैच का प्लेसमेंट है और प्लेसमेंट इन्होंने दिया है 961 बच्चों को ऑफर हुआ है। टोटल 86 कंपनियां विजिट की थी इस साल MMM गोरखपुर में, एंड एवरेज पैकेज दो दी है 6.91 LPA दी है, एंड हाईएस्ट पैकेज 45 लाख गया है। ये जो पैकेज गया हुआ है वो बीटेक का गया है मेरे भाई, ये MCA का नहीं है। MCA के बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। एक रफ आइडिया लगा सकते हैं, अगर 45 लाख किसी कंपनी ने ऑफर दिया किसी कॉलेज के बच्चे को, इसका मतलब है तो बच्चे में दम था या तो कॉलेज में भी थोड़ा सा सपोर्ट था, क्योंकि इतना बड़ा पैकेज देने वाली कंपनी मैक्सिमम चांस है कॉलेज के अंदर आती हैं, आउट कैंपस बहुत कम चांसेस होते हैं इतना पैकेज दे, ठीक है। मतलब अगर आप पास एक्सपीरियंस नहीं है जो फ्रेशर, इतना पैकेज देना बहुत ही मुश्किल होता है आउट ऑफ कैंपस या ऑफ कैंपस। इन कैंपस आराम से मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें ऑब्वियसली बात है कि MMM गोरखपुर ने अपनी थोड़ा सा वैल्यू को बढ़ाया है। अब जो जिसका इंतजार आपको है कि सबका प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, खासकर MCA वालों का, तो होगा। इस साल बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस स्क्रीन पे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा MCA, ठीक है। अब MCA में क्या चीज़ें हैं कि आपको यहाँ B फॉर बॉयज एंड G फॉर गर्ल्स है। तो ध्यान दीजिए कितनी लड़कियाँ प्लेसमेंट हुई हैं, कितने लड़के हुए हैं। ध्यान दीजिए स्टार्टिंग में मैंने बताया था 75 सीट टोटल है यहाँ पर। 75 सीटों में से कितनी सीटों पे एडमिशन हो रहा है, कितने सीटों पे प्लेसमेंट हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो 2 बच्चे थे जो कि बॉयज थे, एक्सटेंशन में हुए, एंड एक लड़की है जो कि 4.5 से लेकर के 6.5 तक पैकेज दिया है, ठीक है। ये सभी के लिए सेम पैकेज है, ठीक। इसके बाद में अगर नीचे आऊँ तो कोई प्लेसमेंट नहीं है। यहाँ पर एक प्लेसमेंट गया है, किस कंपनी में है, कंप्लेन इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि पैकेज था 6 LPA, ठीक। आप ध्यान से देखिएगा। इसके बाद अगर मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ पर एक कंपनी है जिसमें 3 लड़के 1 लड़कियाँ प्लेसमेंट ली हैं, जिसका नाम है कॉग्निजेंट, जो कि पैकेज ऑफर की थी 4.25 का। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो कॉग्निजेंट एजेंसी है जो कि अच्छा पैकेज देती है। 6 बच्चे गए हैं, 1 लड़की गई है, जो कि आई थिंक जो कि 4 LPA का पैकेज ऑफर की है कॉग्निजेंट एजेंसी। एंड वही बात करूं अगर मैं दूसरे नीचे की बात करूं तो यहाँ पर 2 बच्चों को प्लेसमेंट मिला है, 2 लड़कों को डेंटसू में, ठीक है, जो कि 3.6 LPA का पैकेज ऑफर की है, ठीक। इसके बाद नीचे आए तो मैं बात करूं, एक लड़की का प्लेसमेंट हुआ है एक्स्ट्रा मार्क्स पे, जो कि 4.2 का पैकेज दी है। इसी के कड़ी में मैं नीचे आता हूं अगर, तो आपको एक पैकेज मिलेगा लड़की के द्वारा मिला है IBM, जो कि पैकेज दिया 4.5 का। एंड नेक्स्ट कंपनी है जो कि पैकेज दी हुई है एक लड़के को, कंपनी का नाम है पिरामिड IT कंसल्टिंग, जो कि पैकेज ऑफर की है 4.67 की। वही बात करूं नेक्स्ट कंपनी का तो उसका नाम है QSS, जो कि 4 बच्चों को प्लेसमेंट दी है, 2 लड़के 2 लड़कियों को 3.5 से 5 लाख तक पैकेज दी है। वेरिएबल जो पैकेज होता है उसका मतलब होता है कि मिनिमम आपको 3.5 मिलेगा, मैक्सिमम 5 मिलेगा। अब इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, उसका मतलब जितना आपका परफॉर्मेंस होता है वैसा ही मिलता है कंपनी में, लेकिन ज़्यादातर चांसेस होता है आपको कम से कम वो पैकेज ऑफर करते हैं। इसके अलावा 4 बच्चों का हुआ री अवतार में, जो कि 4 LPA का पैकेज दी है। इसके अलावा 3 बच्चों को पैकेज मिला है स्पेक्ट्रम में, ठीक है, जो कि 3.6 का पैकेज दी है, ठीक है। सॉरी, नॉट स्पेक्ट्रम, दैट इज स्टेप 2 जेन में मिला हुआ है, आई वॉज रॉन्ग। एंड 2 बच्चे हैं जिनको मिला टेक TCS में, टीचर्स निंजा में, और एक लड़की को मिला जो कि 3.36 का पैकेज था। आफ्टर दैट एक को मिला हुआ है TFT, थिंक फ्यूचर टेक्नोलॉजी, जिसमें 4 LPA का पैकेज मिला हुआ है। ये टोटल है प्लेसमेंट। हाईएस्ट पैकेज गया है 6 लाख, ठीक है, मेरे हिसाब से। इसके अलावा हाईएस्ट पैकेज किसी का नहीं गया MCA में अब की बार। एंड टोटल जो प्लेसमेंट गया है वो 44 बच्चों को पैकेज मिला हुआ, कुछ न कुछ पैकेज मिल गया है। और 15 लड़कियां थी, 29 लड़के थे। टोटल 44 बच्चों का पैकेज मिला है, प्लेसमेंट हो चुका है। इस साल काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट गया है अभी तक का।
तो जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो प्लेसमेंट एडमिशन फटाफट ले लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड आई विल टेल यू कि कितना प्लेसमेंट परसेंटेज क्या है। 75 बच्चे टोटल हैं, 44 बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है, तो लगभग 55 to 60% बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बहुत नियर बाई मानूं, मैक्स टू मैक्स मान लो, तो 60% बच्चों का प्लेसमेंट हो गया। दैट इज वेरी गुड अचीवमेंट फॉर मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर। एंड इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज, यू शुड टेक एडमिशन, यू मस्ट टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज, बिकॉज प्लेसमेंट इंप्रूव कर लिया है। उम्मीद है कि नेक्स्ट अपकमिंग ईयर में प्लेसमेंट और अच्छा जाएगा। और इस बार आप एडमिशन लेंगे 2022 में, तो 2024 में आप पास आउट होंगे, 2024 में पैकेज और अच्छा जाने वाला है, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आपको अच्छा पैकेज चाहिए, अगर आपका अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, अगर अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, अगर अच्छी कंपनी चाहिए, तो आपको यहाँ एडमिशन लेना चाहिए मेरे हिसाब से JNU BHU। ठीक है, इसको आप छोड़ेंगे, जैसे ही छोड़ेंगे तुरंत आप आते हैं MMM गोरखपुर पे। ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज भी है। इसके अलावा मैंने AKTU को प्रेफरेंस थर्ड पे रखी हुई थी। उसका रीजन था, मेरे हिसाब से उसका रीजन ये था कि AKTU में ऐसे बहुत से कॉलेज है जिनका MMM गोरखपुर से भी अच्छा पैकेज है, अच्छा प्लेसमेंट है, अच्छा प्लेसमेंट परसेंटेज है, हाईएस्ट पैकेज भी अधिक है, इसलिए थर्ड पोजीशन पे उसको रखा था मैंने। आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी MMM गोरखपुर ने बहुत इंप्रूवमेंट किया है। मुझे बहुत खुशी हो रही इस बात की कि इसने पैकेज बहुत दिए हैं। एंड बाकी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग रिसर्च करिएगा। ठीक है, हो सकता है कि कुछ डेटा और हो। अब बच्चे पूछेंगे जो ये वेबसाइट पे अपलोड किया है क्या सही है? बिल्कुल सही है, 100% ये सही है। मैंने इसको चेक किया, वहाँ पर एक मेरा दोस्त है पढ़ रहा है, उनसे बात हुई हमारी, तो उन्होंने बताया प्लेसमेंट अच्छा गया इस बार और काफ़ी कंपनियां भी आई थी। इसके अलावा एक चीज़ और हुआ है, यहाँ पर जो पैकेज आप देख रहे हैं इसमें ऑन कैंपस ऑफ कैंपस दोनों इंक्लूड है भाई। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्होंने कहीं भी ऑन और ऑफ अलग नहीं रखा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसमें ऑन कैंपस भी कुछ बच्चों का पैकेज है, कुछ ऑफ भी है। अच्छा दिखाने के लिए उन्होंने वेबसाइट पे सारा कुछ रख दिया है, बट डेटा गलत नहीं है। ठीक है, बाकी अब वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अब किस नए कॉलेज का आपको रिव्यू चाहिए, प्लेसमेंट डिटेल चाहिए और एडमिशन आपको अच्छे अच्छे जगह से लेना है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कहाँ का आपको रिव्यू और चाहिए, क्या नीड है। अगर आपने ज़रूरत नहीं बताएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको ये नीड है। फटाफट कमेंट करिए, जितना स्पीड में आप कर पाएँ और जितना प्यार दे पाए हमारे चैनल को, सपोर्ट कर पाए आप करिए। जितना अधिक सपोर्ट आप करेंगे उतना ही अधिक मैं आप सभी लोगों को एग्जैक्ट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ढूंढ के निकाल के दूंगा और समय पे दूंगा, जिससे आपका बेनिफिट हो। MCA को टॉप पे ले जाना भाई, ध्यान रखना। एंड इफ यू आर न्यू एट माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो भाई। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल नाउ कीप एक्सप्लोरिंग for the best college and bye.